अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रेल कहानी, लेसन नंबर 25 रेल कहानी। उसके हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बल्कि पूरी जो है एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह आज फिल करेंगे। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं। पहले मुख्तसर जवाबात हैं। रेल कहानी। पहला सवाल है, गालिब को कलकत्ता तक सफ़र करने में महीनों क्यों लग गए थे? गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था जिसमें उनको कुछ अरसा लग गया था, वो क्यों लग गया था? गालिब को कलकत्ता तक सफ़र इसमें इसलिए महीनों लग गए थे क्योंकि उन्होंने मंजिल तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी के ज़रिए सफ़र किया था। तो जाहिर बात है, पहले ज़माने में जो है ट्रांसपोर्ट की इतनी सहूलियात नहीं थी, आमदोरफ्त के लिए कोई इतनी सवारियाँ नहीं थी, तो बैलगाड़ी के ज़रिए उन्होंने सफ़र किया तो उनको कोई कितना अरसा लग गया था, बल्कि कई महीने उनको लग गए थे। सही है। इसके बाद है, बरसगीर में पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कहां तक चली थी? बरसगीर में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को, मतलब 1853 को बम्बई से चली थी। ठीक है। बरसगीर कहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उसमें कहते हैं कि वो बरसगीर में जो है पहली गाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से चली थी और मकाम थाना तक गई थी। सही है। रेल का सफ़र वैसे मुझे बहुत पसंद है। आप भी बताइएगा, अगर आप रेल में सफ़र करना पसंद करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। रेल के सफ़र की एक अपना ही मज़ा होता है बनिस्बत दूसरी सवारियों से। ठीक है। तो अगला सवाल है, पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ तक रेल के ज़रिए से पहुंचना मुमकिन है? वो है कि रेलगाड़ी का सफ़र ऐसा सफ़र है, इसमें घर से मिलता जुलता आराम सफ़र के दौरान भी मिल जाता है। ठीक है। वो किस तरह मिल जाता है कि अगर बच्चों के साथ आप सफ़र कर रहे हैं तो रेलगाड़ी से बेहतर कोई ज़रिया सफ़र नहीं। ठीक है। रेलगाड़ी की कुशादा डब्बों की नशिस्तों के दरमियान जगह बस की निस्बत ज़्यादा होती है। अब देखें, रेलगाड़ी जो है वो बसों की निस्बत या कारों की निस्बत वो ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है। लाइंस पे गौर ना करें, ये सवाल आप अपनी तरफ से भी हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन अल्फाज पर गौर करें। आपने अगर रेल का सफ़र किया तो आप उसकी जो है खसूसियत बयान कर दें कि रेलगाड़ी में और दूसरे सफ़र में घर के क़याम की निस्बत मतलब क्या मुमासलत है। रेलगाड़ी बस की निस्बत बड़ी होती है। ठीक है। उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, आप ये बात लिख दें। ठीक है। उसकी चौड़ाई ज़्यादा होने के साथ साथ दूसरी बात यह है कि उसके डब्बे जो है आरामदेह होते हैं। ठीक है। आरामदेह होते हैं। और अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं और उनके बाथरूम वगैरह का मसला है तो वो भी ट्रेन आपको ये भी रेलगाड़ी आपको ये सहूलत भी मैसर करती है कि उसमें दौरान में सफ़र के दौरान इंसान कुछ भी खा पी सकता है सहूलत से। वो किस तरह कैसे लगता है कि जैसे हम अपने घर के किसी कमरे में बैठे हुए हैं और सफ़र नहीं करें, आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि खुला माहौल होता है। बस की निस्बत घुटन उसमें नहीं होती कोई। उसमें जैसे अक्सर लोगों की तबीयत ख़राब होने का खदशा होता है, तो ऐसे लोग जो है रेलगाड़ी में आसानी से सफ़र कर सकते हैं और उनको ऐसे महसूस होता है जैसे हम घर में बैठे हों। ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है, इलाहाबादी रेल का सफ़र ऐसा हमवार होता है कि यूँ लगता है कि सफ़र नहीं करें, घर में बैठे हैं, और ये वाकई सही बात है, आपने महसूस किया होगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि उन्होंने लिखा है कि स्लीपिंग बर्थ महफूज करवाई हो, मतलब बर्थ होते हैं, बर्थ इस तरह होते हैं कि उस पर आप लेट कर भी अपना सफ़र जो है कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो उसमें लेटने की सहूलत जो है मुयसर नहीं होती। उसकी बस सीटें भी तंग सी होती हैं बनिस्बत रेलगाड़ी के। ठीक हो गया, ये सवाल आपका हल हो गया। कोई इतना बड़ी बात नहीं है, इतना लंबा नहीं है, आप इसको अपने अल्फाज में लिखते हैं। सही है। पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम की बुनियाद किसने रखी थी? पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम की बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी। ठीक है। अंग्रेज़ों का पहले दौर था तो रेलवे की जो बुनियाद थी वो भी अंग्रेज़ों ने ही अपने दौर में रखी थी। अब अगले सवाल है, उसमें हमने दुरुस्त जवाब पर जो है टिक का निशान लगाना है। सही है। चार इसके जवाब है, उनमें से एक जो है जवाब दुरुस्त है। पहला है कि स्लीपिंग बर्थ मौजूद होती है। स्लीपिंग बर्थ का मतलब यह है कि सोने की जो बर्थ बने होते हैं कि जिसमें आप लेट कर सफ़र कर सकते हैं, वो किस में मौजूद होती है? हवाई जहाज़ में, रेलगाड़ी में, कार में या बस में? किस चीज़ में? वो रेलगाड़ी में मौजूद है। ये रेलगाड़ी वाहिद है जो आपको सोने की सहूलत तक देती है कि अगर आप थक गए हैं तो आप लेट कर भी सफ़र कर सकते हैं। भारी सामान को मुंतकिल करने का सबसे बेहतर ज़रिया है। भारी
सामान को मुंतकिल करने का सबसे बेहतर जरिया है कि अगर वो आप दूर तक भी अपना सामान लेकर जाना चाहिए तो वो आसानी से और हिफाजत से लेकर जा सकते हैं। क्या है? गधा गाड़ी, हवाई जहाज, बस या रेलगाड़ी? जाहिर सी बात है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के साथ उसकी दूसरी किस्म है मालगाड़ी। मालगाड़ी जो है आपका बहुत सारा सामान, कीमती सामान, बड़ा बड़ा सामान जो साइज़ में बड़ा होता है उसको, भारी सामान उसको लेके जा सकती है हिफाजत के साथ, ठीक है। और उसका मुंतकिल करने सबसे बेहतरीन जरिया है। मुंबई से दिल्ली तक रेलवे लाइन बिछाई गई कौन से सन में? 1880 में, 1853 में, 1862 में या 1872 में? कौन से सन में जो है बनाई? 1862 में, मतलब 1862 में। सही है। बरसगीर पाको हिंद को एक दूसरे नाम से याद किया जाता है। बरसगीर पाको हिंद को एक दूसरे नाम से याद किया जाता है। कौन से नाम से? जनूबी एशिया। हम जहाँ रहते हैं इसको जनूबी एशिया भी कहते हैं। अच्छा, अगला है गालिब को अपनी पेंशन के हसूल के सिलसिले में कौन से शहर जाना पड़ा? जैसे कि हमने पहले सवाल में उसी जवाब में पढ़ा, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था, ठीक है। उसके ज़रिए, बैलगाड़ी के ज़रिए अपनी पेंशन लेने के लिए वो उन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था। अब हम ये अल्फाज हैं, हम इनके मायने लिखेंगे। दो लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, उसके हम मायने देख लेंगे। ये लफ्ज़ हैं मुयस्सर, मवासलात, बारबरदारी, ठीक है। मुयस्सर होता है दस्तयाब होना। जैसे हम कहेंगे कि मुझे ये किताबें या मुझे ये पेंसिल इतने दिनों से मुयस्सर है, मतलब दस्तयाब है। मवासलात ज़राए नक्लो हमल, उसको कहते हैं ज़राए नक्लो हमल किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मवासलात होते हैं उसको कहते हैं ज़राए नक्लो हमल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो है ज़रिए, ठीक है। बार बर्दारी, बोझ उठाना, अंदेशा, डर, फिक्र, खौफ। मुझे, जैसे मिसाल के तौर पर जुमला मैं आपको बताऊं कि मुझे अंदेशा है कि मेरे इस दफ़ा नंबर कम ना आ जाए, मतलब मुझे डर है, फिक्र है, खौफ है कि मेरे इस दफ़ा नंबर कम ना आ जाए, ठीक है। फोकियत, तरजीह देना, ठीक है। कुशादा, खुला। अब इनके हमने जमा लिखने हैं, ठीक है। मंजिल, मनाजिल, एक मंजिल, ज़्यादा सारे को कहेंगे मनाजिल। मकाम, मकामात। कौम, अकवाम। इम्कान, इम्कानात। सहूलत, सहूलतों, ठीक है। अगला सवाल है बहुत अहम सवाल, मुख्तसर हमने बताना है कि रेलवे मुल्क की दिफा में किस तरह किरदार अदा करती है। मुख्तसर तहरीर करें, मतलब रेलवे किस तरह हमारे दिफा में काम करती है, किस तरह इसकी जो है ये फ़ायदे में पहुंच जाती है। अगर मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए रेलवे की बड़ी अहमियत है, क्योंकि रेलगाड़ी के जरिए अफराद और साजो सामान को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। जिस तरह सवारियाँ उठाने के लिए रेलगाड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह सवारियाँ उठाई जाती हैं रेलगाड़ी के ज़रिए, उसी तरह अगर आपने अपना भारी भरकम सामान, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका कीमती सामान है, आपका वजनी सामान है, आपका बड़े साइज़ में जो सामान है जो आपको पहुंचाने में एक शहर से दूसरे शहर में मुश्किल हो रही है, तो वो आप ट्रेन जो है वो आपका ये काम जल्दी से कर सकती है और महफूज तरीन तरीके से कर सकती है, और बगैर किसी नुकसान के आपका कीमती सामान एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा सकती है रेलगाड़ी। वाहिद वो ज़रा आमदोरफ़्त का जो है ज़रिया है। इसको जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह आप इस सवाल में लिख दें, अल्फाज पर ना जाएं, आपको आइडिया होना चाहिए और आप सवाल का जवाब दें। और फ़वाइद इसके ये देखें कि अगर ये है कि रेलगाड़ी जो है काम के लिए एक जगह से तेज़ रफ्तार से मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में रेलवे की बड़ी अहमियत है, ठीक है। एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक फौजी और फौजी साजो सामान की मुंतकिली, फ़ौज के लिए भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। और जितनी सहूलत रेलगाड़ियों से मिल सकती है किसी ज़रिए से नहीं मिल सकती, वही बात आ गई, ठीक है। एक जैसे आवाज़ वाले लफ्ज़ को हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। दर्द दिल में से हम आवाज़ अल्फाज को एक दूसरे से मिलाएं। हम आवाज़ कैसे कि जिनका जो है बोलने में लफ्ज़ एक जैसे हों, जैसे बोलें तो वो ऐसे लगा कि एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ हम बोल रहे हैं, बोलने में एक जैसे महसूस हों। जैसे अब ये उन्होंने कॉलम दिए, हम इसको कॉलम में मिलाएंगे, जैसे आराम, काम, ठीक है। ज़माने इसका है पुराने। आसान, आसान का है इम्कान, इम्कान कहाँ लिखा है, ये है। सकून, ममनून, देखे बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना। अजाब, ख्वाब, देखे बोलने में एक जैसे महसूस हो रहे हैं, तो इसको हम आवाज़ हम कहेंगे। रात, बात, सही है। नेमत, जहमत, ठीक है। ये हमारे कॉलम हो गए। उन्हें अपनी डैश के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ा। अब हम खाली जगह पुर कर रहे हैं।
पेंशन के लिए किसको जाना पड़ा था? दोबारा मैं रिपीट करा दूं, मिर्ज़ा गालिब को अपनी पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ा था, जो कि उन्होंने वो सफ़र बैलगाड़ी में तय जो है उसमें तय किया था और उनको कई महीने लग गए थे। ठीक है, 1947 से पहले हिंदुस्तान पर डैश की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। पाकिस्तान में रेलवे का डैश बतदरीज ख़राब होता जा रहा है, रेलवे का निज़ाम बतदरीज ख़राब होता जा रहा है। रेल का सफ़र हर लिहाज से आरामदेह और जो है महफूज है। ठीक है, अगर हम अपनी रेलवे को तरक्की दें तो हमारी डैश में इनकलाब आ सकता है, हमारी मीशत में इनकलाब आ सकता है। अब आगे है गलत दुरुस्त फ़िक्रात। हमने गलत और दुरुस्त फ़िक्रात की जो है निशानदेही करनी है। रेलवे के निज़ाम को कायम हुए 250 साल हो गए हैं, 250 साल हो गए हैं, ये बात दुरुस्त है। मिर्ज़ा गालिब रेलगाड़ी पर कलकत्ता गए थे, गलत। उस वक्त रेलगाड़ी कहाँ से आ गई? गलत, ये जुमला गलत हो गया। ठीक है, बरसगीर पाको इनको जनूबी एशिया भी कहते हैं, ये जुमला दुरुस्त है। ठीक है, तो दुरुस्त पे निशान लगाएंगे। रेलवे लाइन पर सिर्फ मुसाफिर गाड़ियाँ चलती हैं, रेलवे लाइन पर सिर्फ मुसाफिर गाड़ियाँ चलती हैं, गलत। मालगाड़ी भी चलती है। ठीक है, तो सामान को इधर से उधर दूसरे शहर से, एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाने के लिए रेल का सफ़र बहुत तकलीफ और तवील होता है, गलत। ठीक है, अब ये हमने करने आगे अल्फाज और उसके मुतज़ाद हमने लिखने हैं। ठीक है, जैसे उसका हम उल्ट करेंगे। पैदल है तो हम सवार होंगे। अंदेशा, बेफिक्री। ठीक है, अंदेशा मतलब कोई ख़तरा होना या डर में होना, तो उसका मुतज़ाद होगा बेफिक्री। फ़वाइद, नुकसानात। फ़ायदे हैं तो फिर उसके बरक्स देखा जाएगा मुतज़ाद उसका उल्ट, तो वो नुकसानात हैं। इसके बाद है तसव्वुर, अमल, नक्लो हमल, साकिन, तरक्की, तनज़ली मतलब बस्ती की तरफ जाना, नाजुक, मजबूत। इसके बाद है हमने जुमले बनाने हैं इस तरह कि उनका जो मतलब है उसकी तज़कीर और दानिश जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, उनका मतलब हम पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि इस जुमले का क्या मतलब है। पहला लफ्ज़ है गलत फहमी। गलत फहमी का हम क्या जुमला बनाएंगे? हमें दूसरों के बारे में गलत फहमी को जल्द दूर कर लेना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे कि मुझे गलत फहमी थी कि अहमद के इस साल नंबर कम आएंगे, लेकिन वो कामयाब हुआ। अपनी तरफ से कोई जुमला बनाएं जिसमें ये लफ्ज़ ज़रूर आना चाहिए, जैसे जिसका हम जुमला बना रहे हैं। ठीक है, नेमत, आज़ादी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बेहतरीन जुमला। ठीक है, मौजूद, पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद है। सही है। ज़राए, पाकिस्तान के ज़राए नक़्ल हमल अवाम के लिए बहुत मुफीद हैं। हिफाजत, इस कायनात की हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है। आप देखिए आसान जुमले हैं। ठीक है, अंदेशा, शहर में तेज़ ट्रैफिक के नतीजे में हर वक्त हादसात का अंदेशा लाहक रहता है, मतलब डर लाहक रहता है कि कोई जो है हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। नशिस्त, रेल की नशिस्तें बस की निस्बत खुली होती हैं, मतलब बैठने की जगह या सीट आप कह लें। कुशादा, उसने अपना दिल कुशादा कर लिया, मतलब अपना दिल खुला कर लिया, सखी कर लिया। अब आगे ये भी जुमले हैं, हमने इनके जुमले लिखा के बाद अल्फाज लिखने और पढ़ने में एक जैसे होते लेकिन एक ज़्यादा मायने लगते हैं। मतलब बोना, बीज बोना और छोटे खराब नीचे निकलने वाले दो मायने लिखे और उन्होंने जुमलों में इस्तेमाल किया। हमने इसको जुमले बनाने हैं। बाल, बच्चों के सर के काले बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, या मुझे अपने बाल बहुत पसंद है, या निमरा के बाल मुझे बहुत पसंद है। मतलब जिसका लफ्ज़ का हम जुमला बना रहे हैं वो लफ्ज़ ज़रूर है और आप कोशिश करेंगे आप अपनी तरफ से भी जुमले बनाना सीखें। अब दूसरा जुमला फिर है बाल, हमने दोनों जुमले बनाने हैं। आजकल महंगाई के दौर में बाल बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अगर हम इसको दूसरे उसमें लें मतलब में, तो यहाँ पर बाल का हमने जुमला बनाया, उसी तरह का मतलब का हमने दूसरा जुमला बनाना है। एक होता है बाल जो हमारे अपने बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, और दूसरा बाल कहते हैं बच्चों को भी। ठीक है, आजकल महंगाई के दौर में बाल बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, फल, सेब और आम मज़ीद फल है। फल वो जो हम खाते हैं, और फल उसने चाकू का फल तेज़ किया, उसने चाकू का फल तेज़ किया, मतलब चाकू चलने की जो रफ्तार थी उसने चाकू का फल जो है उसने तेज़ किया। आगे है भाग, कुत्ते को देख बच्चा तेज़ी से भाग अच्छे करे, मतलब एक कुत्ते को देखकर बच्चा तेजी से भाग गया, ये गलत लिखा हुआ है। भाग, बच्चा तेजी से भाग गया, मतलब बच्चा भाग गया, उसने दौड़ लगा दी। भाग, अब दूसरा वही लफ्ज़ है भाग, लेकिन यहाँ पर उसका और मतलब है। ठीक है, यहाँ पे भाग का मतलब देखते हैं क्या है। अल्लाह तुम्हारे भाग अच्छे करे, मतलब नसीब। यहाँ पर भाग कह रहे हैं नसीब को, यहाँ पर भाग कह रहे हैं भागने को।
कि बच्चा जो है ना कुत्ते को देकर भाग गया या बिल्ली को देकर भाग गया या डर के मारे भाग गया, जो भी है, ठीक है, ये जुमला। और दूसरे में देखें कि अल्लाह तुम्हारे भाग अच्छे करे, मतलब अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे, ठीक है। वार, वार, असलम ने हमला आवरों पर वार किया, मतलब उन पर हमलावर पर वार किया, मतलब उन पर वार किया, उनको मारने की कोशिश की, ठीक है। और दूसरा वार है वार, अकरम की माहवार तनख्वाह 10,000 है। अब यहाँ पे वार का लफ्ज़ दूसरे मायनों में इस्तेमाल हो रहा है कि असलम की माहवार मतलब महीने की तनख्वाह जो है 10,000 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज रेल कहानी की समझ आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ जो है टाइम से आपके पास पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।